जय माता दी। आपका स्वागत है। दोस्तों कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ सभी अपने अपने घर में कुशल मंगल है। आखिर पूजा करते समय आंखों में आंसू क्यों आते हैं? आपकी भी आंखों में आंसू आते हैं तो इस वीडियो को आप पूरा अंत तक जरूर देखें। आज मैं आपको कुछ ऐसे रहस्य बताने जा रही हूँ, इससे आपको पता चल जाएगा कौन सी आज्ञक देवी शक्तियाँ हैं जिनकी कृपा आप पर बनी है। तो हमारे प्राचीन ग्रंथों के साथ शुरुआत में ये ब्रह्मांड खाली था, हर तरफ केवल अंधकार था। उसके बाद अचानक ही विशाल शिवलिंग प्रकट हुआ, से ये संपूर्ण ब्रह्मांड ऊर्जा से भर गया। के बाद इस ब्रह्मांड में निवित चीजों का भ्रमण हुआ, जैसे कि जल, धातु, वायु, अग्नि आदि चीजों का निर्माण हुआ। इसलिए ऐसा माना जाता है कि इन सब में भगवान शंकर का वास है। ब्रह्मांड के कण कण में असीम ऊर्जा की ही है, भी आदि है और शिव भी अंत है। जब भी आप पूजा पाठ करने बैठते हैं, हम जब ईश्वर का ध्यान करने बैठते हैं, आपकी आत्मा का कनेक्शन ईश्वर के साथ होता है और सर्वव्यापी है। समस्त जीव यानी निर्जीव चीजों में उनका वास है। इसी कारण जब आपकी अंतर्यात्मा ईश्वर के साथ संबंध जोड़ती है, ईश्वर आपको कुछ संकेत देते हैं। ये संकेत कुछ साधारण से होते हैं कि हम ध्यान नहीं देते और संकेतों को समझ नहीं पाते। सर्वव्यापी परमात्मा सभी जीव जंतुओं के साथ जुड़ा हुआ है। भी हम पूजा और ध्यान करते हैं, हमारे आसपास का जो वातावरण होता है कर्म ऊर्जा से भर जाता है। इसी कारण से हमें प्रसन्नता महसूस होती है। दुख का माहौल भी खुशी में बदल जाता है। कितने भी स्ट्रेस में क्यों ना हो, का आभा मंगल जब जागृत होता है तो आप बहुत ज्यादा फ्रेश और हल्का महसूस करते हैं। पॉजिटिव ऊर्जा का प्रभाव भी अलग होता है। बार बच्चे पढ़ते समय माता सरस्वती का ध्यान करते हैं, उनकी आंखों में आंसू आ जाते हैं तो अचानक से नींद आने लग जाती है। तो अर्थ है कि माता सरस्वती की कृपा आपके ऊपर है। बार हम ईश्वर से जुड़ी हुई कोई कथा सुनते हैं, हमारे शरीर का रोम रोम खड़ा हो जाता है, आंखों से आंसू आ जाते हैं। ईश्वर की उस अनंत शक्ति का अनुभव करते हुए कभी कभी हमारे आंखों में आंसू आ जाते हैं। ईश्वर पर हमारा विश्वास दृढ़ हो जाता है। आपको पूजा करते समय संकेत मिलते हैं तो आप समझ लीजिए कि शिव शंकर आपसे बेहद ही खुश है। आंखों में आंसू आना, अगर आप भगवान की आराधना करते समय ध्यान लगाकर बैठे हैं, अचानक ही आंखों से आंसू निकलने लग जाते हैं, यह ईश्वर का संकेत है कि आत्मा का ईश्वरीय शक्ति से मिलन हो रहा है। ऐसे समय में ईश्वर को अपनी मनोकामना आप अवश्य बोले। ऐसे समय पर ईश्वर से की हुई हर प्रार्थना का फल मिलता है। ज्यादातर लोग इसे संयोग समझकर ध्यान नहीं देते, ईश्वर की आराधना में खो जाते हैं। ये ईश्वर से कुछ मांगने का सर्वोत्तम समय होता है। जब भी आप पूजा करें, आपकी आंखों में आंसू आ जाएं, ईश्वर को आपके जीवन के दुख कष्टों के निवारण की प्रार्थना आपको करनी चाहिए। साथ ही आंसू आने का ये भी कारण माना जाता है कि आप पूजा करते समय ध्यान लगाते हैं तो आपकी अंतर आत्मा की सफाई हो रही है, मतलब कि आपकी नेगेटिविटी दूर हो रही है, जिससे आपकी आंखों में आंसू आ रहे हैं। आप पूजा कर रहे हैं और आपके सामने रखा हुआ दीपक आरती की ज्योत बढ़ जाए, यह एक ईश्वर का संकेत है आपकी पूजा और भक्ति से प्रसन्न है। ऐसे समय में भी हमें ईश्वर की प्रार्थना करनी चाहिए, अपनी मनोकामना बतानी चाहिए। पूजा कर रहे हैं, पूजा करते समय आपने फूल अर्पित किए हैं और वो फूल आपके ऊपर के पास वापिस आपकी झोली में गिर जाते हैं, यही बहुत बड़ा शुभ माना जाता है। से आपकी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। इसका अर्थ यह है कि आपकी आराधना को भगवान ने स्वीकार कर लिया है। कई बार आंसू इसलिए भी आ जाते हैं, कोई मनोकामना काफी दिनों से मांगी हुई है, उसकी हम आस लगाए बैठे हैं और भगवान ने हमारी वो मनोकामना एकदम से पूरी कर दी, तो हमारी आंखों में भगवान के आगे खुशी के आंसू भी आ जाते हैं। कई बार हम अपने मन की बात किसी को नहीं बता पाते और बतानी भी नहीं चाहिए, क्योंकि बाहर के लोग क्या होते हैं, वो मजाक ही बनाते हैं। अगर हम अपने घर मन की बात, अपने घर की बात किसी को बताएंगे तो हमारा मजाक बनाएंगे, उस टाइम तो वो सुनेंगे, बाद में मजाक बनाएंगे। ईश्वर के सामने, भगवान शंकर के सामने बैठकर अगर हम अपने दुखों को बताते हैं, एक तो हमारे दुख कटते हैं, दूसरा हमारी आंखों से जो पानी निकलता है, भगवान हमें ये आशीर्वाद देते हैं कि जितना रोना है आज रो ले, उसके बाद नहीं रोएगा, क्योंकि हमने अपने दुख भगवान को बताकर हमारी आंखों से आंसू निकले हैं। व्यक्ति का जितना जीवन कष्ट में ही हो, भगवान के आगे उसके आंसू निकलते हैं और भगवान उसको आशीर्वाद भी देते हैं, उसके आंसू भी साफ करते हैं। और वो आंसू साफ करते हुए हमें दिखाई नहीं देते, तो हमारे आंसू हमारी जो कष्टियां है ना, उनको मिटाते मिटाते साफ करते हैं। ऐसे में भगवान आपको उचित फल तुरंत
देते हैं। कुछ संकेत भगवान के आगे आंसू कब निकलते हैं। वीडियो पसंद आया है लाइक जरूर करें, कि लाइक से हमें मोटिवेशन मिलता है। कमेंट में हर हर महादेव, जय माता दी जरूर लिखें।